हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में हम बायोलॉजी के छोटे क्वेश्चंस की बात करेंगे। बायोलॉजी के एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स का पोर्शन आता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा फूड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है या जो हमें ऊर्जा देता है। तो ऑप्शन देखते हैं। देखो, ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, बी ऑप्शन है प्रोटीन एंड मिनरल्स सॉल्ट्स, सी है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एंड डी है वाटर एंड रफेज। एनर्जी की जब हम बात आती है तो हम कहते हैं हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी को जनरेट करता है। वो किसका ब्रेक डाउन करता है? फूड का। और हमारे फूड के अंदर जो मेन कंपोनेंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे पहले बर्न होना शुरू होता है जब हमें एनर्जी मिलती है, या एनर्जी जब वहाँ पे बनना शुरू होती है, ऊर्जा जब बनती है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे पहले बर्न होता है, उसके बाद वहाँ पे एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज राइट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ऐसा कौन सा पोषण है जिसमें कोई एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन लेता है बिना उसे किल करे, बिना उसे मारे। न्यूट्रिशन के अंदर, इसके अंदर हम 4 ऑप्शन अगर देखें, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसे हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, ये क्या होता है? जिसमें एक जीव दूसरे मृत जीवों या गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन लेता है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। तो ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। बी हम देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण किसे हम कहते हैं? जब एक जीव दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन लेता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं कैस्कटा, अमर बेल होती है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर रहती है और उसी से ही अपना फूड ले रही है, वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर बिल्कुल नहीं होती। या हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे लाइसिस होती हैं एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, उनका ब्लड सक करती है, खून चूसती है, तो वो उसे किल किए बिना अपना फूड ले रही है। तो सेकेंड ऑप्शन पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज राइट। अगर हम 2 और ऑप्शन देखें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण के अंदर क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म फूड को एंगल्फ कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, उसको पचा रहा है, देन वो उसकी बॉडी के अंदर एसिमिलेट हो रहा है और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट कर रहा है, दैट इज होलोजोइक। एंड ऑटोट्रॉफिक, जो प्लांट शो करते हैं अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयंपोषी। तो दीज 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज राइट आंसर। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस। रूट्स जो होती हैं प्लांट के अंदर, जो जड़ें होती हैं, वो किस तरीके से वाटर, जल को ग्रहण करती है? कहाँ से? मिट्टी से। कौन से प्रोसेस से? 4 ऑप्शन है हमारे पास, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपीरेशन एंड नन ऑफ दीज। यहाँ हम बात करें, डिफ्यूजन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है और शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है। ट्रांसपीरेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस अमाउंट का जो वाटर होता है वो स्टोमेटा की हेल्प से, रंध्र की सहायता से बाहर निकल जाना। ऑस्मोसिस जो होता है वो एक लार्ज स्केल के ऊपर वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। सॉइल से जो रूट्स होती हैं वो उसे एब्जॉर्ब करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण की विधि द्वारा रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं, उस जल को अवशोषित करती है। क्योंकि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वो बिलो द सॉइल प्रेजेंट है, मिट्टी के अंदर उपस्थित है, और वहाँ से प्लांट की टिप के ऊपर जाना, एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना, तो वो जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस वहाँ पे काम आता है। तो परासरण के द्वारा पौधे जो हैं जड़ों से पानी हर एक हिस्से तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज। पत्तों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी जनरेट करता है, ऊर्जा को उत्पादित करता है। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो हमारा सेल और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी हमारा फ्लूइडिक मटेरियल आ गया दैट इज प्रोटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, इट इज अ सेल ऑर्गेनेली, ये कोशिका का एक अंग है जो कोशिका में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। और हम उसके अंदर देखते हैं जो प्रोसेस प्लांट्स करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होती है, या हम उसके रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो हमारे रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, इसके अलावा क्लोरोफिल की हम वहाँ पे बात करते हैं, और एक सनलाइट की हम बात करते हैं। ये जो चार हैं वहाँ पर, ये क्या है, उसके रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोरोफिल आ रहा है। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट, इस सेल ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो साइट है फोटोसिंथेसिस की, लीफ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारी स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, अमीबा के अंदर, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय है। तो वहां जो फूड है वो डाइजेस्ट किस में होता है, देखो फर्स्ट वन इज फूड वैक्यूल, सेकंड वन इज हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, सी हम बात करें स्यूडोपोडिया, एंड डी हम बात करें वहां पे क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर ही नहीं सकते, वो इतना मॉडिफाई है ही नहीं कि वहां पे प्रेजेंट है। फूड वैक्यूल और स्यूडोपोडिया की अगर हम बात करें, दो ऑप्शन हमारे पास बचे। स्यूडोपोडिया हम किसे बोलते हैं, अमीबा की जो फॉल्स स्ट्रक्चर होती है, अगर हम अमीबा की स्ट्रक्चर की बात करें तो इर्रेगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है। ये जो इर्रेगुलर शेप यहाँ पर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पी साइलेंट होता है यहाँ पे, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स स्ट्रक्चर होती है। फॉल्स मीन्स झूठी आकृति होती है कि वो हर थोड़े टाइम बाद अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। चेंज करता है तो मीन्स हम उसे क्या बोल रहे हैं, फॉल्स स्ट्रक्चर है वो। तो स्यूडोपोडिया भी यहाँ पर नहीं हो सकता, ये तो उसकी स्ट्रक्चर, उसकी आकृति की बात की जा रही है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, फूड वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर रिक्तिका जो होती है, अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस की हम बात करते हैं और एक हम बात करते हैं वहां पे फूड वैक्यूल की, रिक्तिका की हम बात करते हैं। वैक्यूल के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचित करने वाले कुछ एंजाइम, पाचक एंजाइम उसमें उपस्थित होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसे पूरी सेल के पास वो भेज देते हैं, एसिमिलेट वहां पर करते हैं। तो राइट आंसर इज फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड बाय सेलेवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से ये क्वेश्चन है। ये पूछता है कि जो सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम है कहाँ से रिलीज हो रहा है हमारे माउथ के अंदर, सेलेवरी ग्लैंड से। लार ग्रंथि जो हमारे माउथ में होती है वो लार स्रावित करती है और उस लार में एक एंजाइम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अमाइलेज, एमिलेज बोला जाता है हिंदी में। ये अमाइलेज क्या करता है, हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उस स्टार्च का 30% हिस्सा वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट करता है। ये कहता है कि अगर इसके अंदर ये अमाइलेज, सेलेवरी अमाइलेज ना हो तो क्या होगा। ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, बी है प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, सी है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, डी है फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देखो, अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। प्रोटीन की बात करें तो ये कहाँ डाइजेस्ट होता है, हमारा स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, बाकी का जो बचा प्रोटीन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। और फैट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फैट कहाँ डाइजेस्ट होती है, मेनली हमारी जो फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर क्या होता है, वो वहाँ पे उसका पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ए स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। सेलेवरी अमाइलेज क्या करता है, वहाँ पे स्टार्च को शुगर की सिंपल फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन करता है, शर्करा के अंदर उसको तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ताकि हमारी बॉडी उसको
डाइजेस्ट कर सके, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र हमारे शरीर में उपस्थित होता है, उसमें से कौन सा हिस्सा हमारा, कौन सा पार्ट डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अवशोषित कौन करता है। ऑप्शन देखो, फर्स्ट वन इज स्टमक, स्टमक तो ऑलरेडी डाइजेशन का काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर। एक चीज हम पढ़ते हैं कि मेनली जो डाइजेशन होता है, फूड जो मेनली जो डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है, स्मॉल छोटी आंत के अंदर होता है। वहाँ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की हम बात करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाइज बोलते हैं। माइक्रोविलाइज हिंदी में बोलते हैं हम इसको दीर्घ रोम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और वो क्या करती है, अपने सरफेस एरिया को, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाकर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भोजन अवशोषित होता है वो कहाँ होता है, इन माइक्रोविलाइज के अंदर होता है। और ये माइक्रोविलाइज कहाँ प्रेजेंट है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में। लार्ज इंटेस्टाइन तो क्या करती है, सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मेनली जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। फूड पाइप जो हमारी भोजन नली होती है, उसमें से जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो वो जो फूड पाइप है वो क्या करती है। अगर डायग्राम की हम बात करें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हम देखते हैं। ये हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स से हमारी क्या गई, ये फूड पाइप गई। ये जो फूड पाइप है, यहाँ से जब माउथ से होता हुआ, फेरिंग से होता हुआ फूड यहाँ आता है, तो ये जो फूड पाइप है ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है। जैसे ही फूड आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट की, फिर रिलैक्स होगी तो ये फूड पार्टिकल नीचे आएगा। तो ये जो मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक बार वो सिकुड़ रही है और एक बार वो फैल रही है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं। इनमें से चार ऑप्शन है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, किसी भी मटेरियल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, कोई रोल नहीं है इसका। ट्रांसपीरेशन, प्लांट की बॉडी से एक्सेस अमाउंट का वाटर रिलीज होना, कोई रिलेशन नहीं है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड डाइजेशन, डाइजेशन हमें पता है फूड का डाइजेस्ट होना, पाचित होना, कोई नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो ये फूड पाइप में, भोजन नली में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड पाइप के अंदर ये मूवमेंट होता है, जिसकी हेल्प से फूड जो है वो कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue black in color। जब हम राइस वाटर के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, आयोडीन की अगर हम कुछ बूंदें उसके अंदर डालें तो उसका जो कलर है वो कैसा दिखता है, ब्लू और ब्लैक कलर के अंदर वो टर्न हो जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स, ये हमें क्या दर्शाता है कि उस राइस वाटर के अंदर क्या है। देखो आयोडीन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन टेस्ट क्या करता है, स्टार्च की प्रेजेंस को बताता है। जिस भी फूड के अंदर हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है उसके अंदर अगर हम आयोडीन डालते हैं तो वो क्या कलर देता है, ब्लैक या ब्लू कलर हमें देता है। ठीक है, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर वो हमें शो करता है। तो वो किसको शो करता है कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। अगर उसका कलर चेंज नहीं होता तो मीन्स उसमें कोई भी स्टार्च नहीं है। और अगर हमारे फूड आइटम्स में हम बात करें तो लाइक राइस है या हम कहें पोटैटो है, इनके अंदर क्या है, स्टार्च का कंटेंट काफ़ी मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, फैट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्टार्च एंड सिंपल प्रोटीन्स। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, दैट इज स्टार्च, क्योंकि आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, स्टार्च की प्रेजेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिट ऑफ एन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, जो जितना फूड एब्जॉर्ब होना था, डाइजेस्ट होना था, हो गया। जो एन एब्जॉर्ब फूड होता है या अपचित जो भोजन होता है वो हमारी बॉडी से इजेस्ट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। किसकी हेल्प से, लीवर नहीं, क्योंकि लीवर क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। एनस,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनल स्पिंचर। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है, डाइजेशन। दो ऑप्शन हमारे ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, हमारे पास क्या बचे, एक तो एनस मलद्वार और एक एनल स्पिंचर, दो चीजें हैं। एनस की बात करें तो एनस से इजेस्ट आउट जरूर होता है, लेकिन उस एनस में मलद्वार में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पिंचर मसल्स बोलते हैं। वो स्पिंचर मसल्स क्या करती हैं, बॉल मूवमेंट में हेल्प करती हैं, मींस उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, जिसकी हेल्प से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट होता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है दैट इज एनल स्पिंचर। एनल का मींस एनस के अंदर स्पिंचर मसल जो होती हैं उसका प्रेजेंट होना। तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। देखो हमने एक चीज पढ़ी है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हम तीन कंडीशंस की बात करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तीन की बात करते हैं, विन रिएक्शन हमने पढ़ी है। तो इन चारों ऑप्शन में से ही हमें देखना है कि यहाँ पे क्या है। सबसे पहला है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ए ऑप्शन जो है, लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब बनता है। सेकंड हम यहाँ पर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज हो रही है वहां पर, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन जब वहां पर प्रेजेंट होती है। तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी है यहाँ पे एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे पाइरुवेट। पाइरुवेट यहाँ आएगा नहीं, पाइरुवेट सबसे पहले कहाँ आता है, जो ग्लूकोज होता है उससे क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोजीकरण जिसे हम कहते हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन बचा, दैट इज एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एवाईवीएस वर्जन, एवाईवीएस वर्जन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो प्रक्रम होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस होता है उसके ड्यूरिंग वहां क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, C2H5OH की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लिटिल अमाउंट में वो रिलीज होती है, प्लस लिटिल अमाउंट के अंदर एनर्जी, ऊर्जा उत्पादित वहां पे होती है, 2 ATP वहां पे बनते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। सेम क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड देखो पाइरुवेट जो होता है वो ब्रेकडाउन होकर हम क्या रिएक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ पाइरुवेट में। यहां से हम आगे तीन कंडीशन अपनी अलग अलग बताते हैं। कंडीशन इसने हमें बताई है पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी, ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होगी, जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। यहाँ ऑप्शन देखो, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ये जो प्रोसेस है ये पूछ रहा है कि कहाँ होता है। इतना जो प्रोसेस है ग्लूकोज से जो पाइरुवेट वाला जो प्रोसेस है ये हमारा कहाँ होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर ये होता है। आगे का जो प्रोसेस हम बात करें, एनर्जी जनरेट हो रही है, एनर्जी कहाँ जनरेट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये बाकी का जो प्रोसेस है ये कहाँ होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होएगा। साइटोप्लाज्मा में तो इतना होएगा, लेकिन ये आगे हमें पूछ रहा है क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के अंदर हम बात करते हैं। न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं, मेन काम किसका है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि वो एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ बात करें, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है। तो सबसे पहले हमें ग्लाइकोलिसिस का पता होना चाहिए कि क्या होता है, ग्लूकोजीकरण, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड से जब ये ब्रेकडाउन होता है तो ये पाइरुवेट बनाता है, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, पाइरुविक अम्ल बनाता है, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये 3 कार्बन के 2 कंपाउंड यहाँ पर बनाता है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज
ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लाइकोलिसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। अभी इससे पहले जस्ट हमने बात की थी कि ये जो प्रोसेस है इतना कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो आगे का प्रोसेस होता है, एनर्जी जनरेट होती है, क्लोरोप्लास्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द सब्सटेंस whose build up in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramps। एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि 2 मार्क के अंदर एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है कि हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स क्यों आते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें क्रैम्प्स क्यों आते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन कि ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या ऐसा कोई एनर्जी वाला काम कर रहे हैं कि जिसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एनर्जी हमें कम मिलती है, ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये जो पाइरुवेट होता है, पाइरुविक एसिड जो होता है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स आते हैं। कहते हैं नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप, कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि बिल्डअप हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिसके कारण क्रैम्प्स आते हैं। देखो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसका भी कोई रोल नहीं है। यहाँ बचा पाइरुवेट, पाइरुवेट का कोई रोल नहीं है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, कि वो पाइरुवेट जब लैक्टिक एसिड के अंदर इकट्ठा हो जाए तब क्रैम्प्स आते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोर्स इन लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन की हम जब बात करें, प्लांट्स के अंदर पौधों का हर एक पार्ट रेस्पायर करता है। रूट्स रेस्पायर करती है, स्टेम रेस्पायर करती है, लीव्स रेस्पायर करते हैं, वुडी स्टेम भी रेस्पायर करती है, ग्रीन स्टेम भी रेस्पायर करती है, सभी का अपना एक मेन रोल है। लेकिन यहाँ पूछता है पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच, लीफ के अंदर पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, क्या बोलते हैं हम उनको, स्टोमेटा बोलते हैं। लेंटिसेल्स कहाँ होती हैं, वुडी स्टेम, जो लकड़ी वाली जो मजबूत जब पेड़ की हम बात करते हैं, छाल के अंदर लेंटिसेल्स होती हैं। वैक्यूल का कोई मेन रोल यहाँ पर नहीं है। थर्ड, जाइलम की हम बात करें तो जाइलम तो वाटर को कंडक्ट करता है। लास्ट हमारा बचता है स्टोमेटा, तो राइट आंसर इज स्टोमेटा। रंध्र जो होते हैं पत्तों के अंदर, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, फॉर ऑप्शन है कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन देखो पहले, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के वहन में सहायता करता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। उन आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, HB जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण उसका कलर कैसा दिखाई देता है, रेड कलर, लाल हमें दिखाई देता है, रेड कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट है। इसका जो मेन रोल है वो क्या है कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करता है और हमारी बॉडी की हर एक सेल तक उसको लेकर जाता है। एक चीज़ हमने पढ़ी है कि ये एक बार में अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और देन इसको हर एक सेल के पास लेकर जाएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा। तो कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुआ, हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्लांट के अंदर होता है। कैरोटीन क्या होता है, रेड कलर अलग पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन हमारा आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, सी, दैट इज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करें, Which plant tissue transport water and minerals from the roots of the leaf? कौन सा टिश्यू, 2 टिश्यू की हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट की बॉडी के अंदर जो होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम।
दो टिश्यू हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से ही। ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर वाटर एंड फूड का कंडक्शन करते हैं। तो कहता है कि इनमें से 4 ऑप्शन उसने दिए हैं कि इनमें से कौन सा टिश्यू वाटर को क्या करता है, लेकर आता है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमारे पास आ गया जाइलम, बी फ्लोएम एंड सी पैरेन्काइमा एंड डी कॉलेनकाइमा। पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सिंपल टिश्यू है। वो हमारी क्या कहते हैं, प्लांट्स की सेल्स के अंदर, सिंपली सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका कोई फंक्शन नहीं होता। मेन किसका है, जाइलम। जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर को कंडक्ट करना। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फूड को कंडक्ट करना। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ए, दैट इज जाइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट की बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम। सेम क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। द मूवमेंट ऑफ फूड in phloem is called transpiration, translocation, respiration and evaporation। देखो फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया। अब देखो इन 4 ऑप्शन में से हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वाटर का काम होता है, फूड का कोई रोल नहीं है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का बल्क के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना या उसको लेकर जाना किसी टिश्यू की हेल्प से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। रेस्पायरेशन गैसियस एक्सचेंज होता है, कोई रोल नहीं है फूड के साथ। इवेपोरेशन वाटर का इवेपोरेट होना। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या बचा, दैट इज ट्रांसलोकेशन। प्लांट्स के अंदर जब फूड के फ्लो की बात जब आती है तो फूड कहाँ बन रहा है, लीफ के अंदर। लीफ से प्लांट के हर एक पार्ट के पास जब फूड जाता है तो उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, क्योंकि वो बल्क के अंदर जा रहा है, इकट्ठा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है। तो दैट आंसर इज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लड वेसल्स विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, ऐसी कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो कि ब्लड को, रुधिर को हार्ट से, हृदय से हमारी पूरी बॉडी के पास लेकर जाती है। देखो ऑप्शन देखो, आर्टरी, कैपिलरी एंड सी ऑप्शन इज वेन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, वो तो एक पिगमेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है, वो आउट हो गया 3 ऑप्शन में से। यहाँ बचे हमारे पास आर्टरी, कैपिलरी और वेन। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, हृदय की कार्य प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, जब लेफ्ट पोर्शन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वहां से मेन आर्टरी, ऑर्टा जिसको हम बोलते हैं, महाधमनी से, तो आर्टरी इज द राइट आंसर कि वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड को लेकर जा रही है, रुधिर को लेकर जा रही है। वेन तो क्या करती है, पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस हार्ट के पास लेकर आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, दैट इज आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फ्लूइड का नाम बताइए जो कि क्या करता है, सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन ब्लड को छोड़ के, रुधिर को छोड़ के दूसरा कौन सा फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। देखो प्लेटलेट्स ब्लड का एक पार्ट है, ठीक है। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं ब्लड का एक पार्ट है। लिम्फ एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा इज एन ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्लड, रुधिर का एक भाग है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन क्या बचा, लिम्फ। लिम्फ इज द अनदर सर्कुलेटरी फ्लूइड जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज लिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जब बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। एक्सपायरेट सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम क्या देखते हैं, किडनी, वृक, वृक से कहाँ पे आता है, यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन क्या आता है, यूरिथ्रा आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऐसी ट्यूब का नाम बताइए, ऐसी नलिका का नाम बताइए जो कि किडनी को, गुर्दे को, वृक को यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय से जोड़ती है। फर्स्ट वन इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपनिंग जहां से यूरिन पास आउट हो रहा है। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, वृक्काणु तो ऑलरेडी किडनी के अंदर प्रेजेंट है, वृक के अंदर है। सी इज यहाँ पे टिब्यूल एंड डी इज यूरिटर। टिब्यूल की बात करें तो टिब्यूल क्या है, नेफ्रॉन के अंदर, वृक्काणु के अंदर जो पीसीटी और डीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उन्हें हम टिब्यूल बोलते हैं।
तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, यूरेटर। यूरेटर मूत्र नलिका जो होती है वो वृक्क को, ठीक है, किडनी को किससे जोड़ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ये कहता है कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं जो ब्लड है वो नेफ्रॉन रक्ताणु में जब आता है तो वहां पे उसमें अभी भी उसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है। और ये काम नेफ्रॉन के अंदर अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसकी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो नेटवर्क प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस वो उसे फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद जो सब्सटेंस फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है, हम कहते हैं उसमें ग्लूकोज है, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस है जिसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे कौन करता है, ये जो पीसीटी डीसीटी की जब हम बात करते हैं जिसको हम टिब्यूल वाला हिस्सा बोलते हैं, वो उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, टिब्यूल, ग्लोमेरुलस, बॉमेन कैप्सूल एंड यूरेटर। यूरेटर का कोई रोल नहीं है नेफ्रॉन में, वृक्काणु में, क्योंकि ये कहाँ है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ रहा है। एक ऑप्शन आउट हो गया, बच गए हमारे पास 3। बॉमेन कैप्सूल की बात करें तो ये हमारा क्या है, बॉमेन कैप्सूल है, बॉमेन संपुट। ये क्या करता है, यहाँ पे पहली बार फिल्टर कर रहा है वो, ठीक है। ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये नेटवर्क ऑफ सेल जो प्रेजेंट है इसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, कोशिका गुच्छ जिसे कहते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम उसको फिल्टर करता है, यहाँ पे छानने का काम करता है। टिब्यूल जो बच गया, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये जो है उसको दोबारा से क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि यहाँ से एक बार छन के आ गया, अभी भी उसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको दोबारा से यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज टिब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर। जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, हार्ट क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप आउट करता है। लंग्स रेस्पिरेशन में काम करते हैं, श्वसन में फेफड़े जो होते हैं। फिर आता है हमारे पास यूरेटर। यूरेटर इज अ पार्ट ऑफ मूत्र नलिका जो होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। किडनी की जब हम बात करें तो किडनी ही क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, क्योंकि किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। बहुत सारे, हम कहें लाखों में वृक्काणु उपस्थित होते हैं जो रुधिर को छानने का काम करते हैं। तो राइट आंसर इज किडनी। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के रुधिर को छाना जाता है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें से यूरिया जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको अलग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, डायलिसिस एंड डी इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का कोई रोल नहीं है इसमें, दोहरा परिसंचरण। तो इसके बाद हम यहाँ बात करें, फिल्ट्रेशन फिल्टर करने का काम है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। लास्ट हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर क्या किया जाता है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एलिमिनेट किया जाता है, व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं उसको वहां से निकाल दिया जाता है। तो राइट आंसर इज सी, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करें तो दैट इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मानव पाचन तंत्र की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इसके लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में जब हम नेमिंग करते हैं तो देखिए, फर्स्ट इज माउथ, माउथ के बाद स्टमक कभी नहीं आता है, माउथ के बाद हम किसकी बात करते हैं, फेरिंग्स, फूड पाइप आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, यहीं से ही हमें पता चल गया। सेकेंड इज माउथ, इसोफेगस, स्टमक, देन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एक बारी पहले, सी है माउथ, स्टमक, माउथ के बाद स्टमक कभी नहीं आता, ये भी गलत हो गया हमारा। डी की हम बात करें तो माउथ, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम फूड एंगल्फ करते हैं, खाते हैं भोजन, तो वो हमारे मुंह से होता हुआ भोजन नली में जाता है, भोजन नली से अमाशय स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक के बाद कहाँ जाता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आ रहा है? हमारे बी ऑप्शन में आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो मेन डाइजेशन होता है, मेन जो पाचन का कार्य है वो कहाँ है? छोटी आंत में। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? उसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, उत्सर्जन तंत्र की बात हो रही है। करेक्ट पाथ क्या होता है कि कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होके वो बॉडी से बाहर पास आउट होता है? देखिए, किडनी, ठीक है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से पहले तो यूरेटर आ ही जाता है उसमें, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? पहले ही गलत। सेकेंड हम बात करें यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आ ही नहीं सकता, सबसे पहले किडनी के अंदर फिल्टर होगा, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड हम बात करें किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिथ्रा कहाँ प्रेजेंट होता है अगर हम बात करें तो जब हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो दैट पार्ट इज यूरिथ्रा। तो यहाँ यूरिथ्रा किसके बाद आना चाहिए? यूरिनरी ब्लैडर के बाद आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? डी, किडनी। किडनी में फिल्टर होगा, यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, देन वो यूरेटर में आएगा, मूत्रनलिका में, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से वो बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी, ये सही आंसर है। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि हमने लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम चैप्टर से हमने निकाले हैं, जिनमें से एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप दोबारा से सॉल्व करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।